तुम इस कॉलेज में पढ़ती हो? नहीं, मैं प्राइवेट एग्जाम देने के लिए आई हूँ। ओह, नाम क्या है तुम्हारा? बख्तावर। और तुम्हारा? शहाना। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। ये तो अच्छी बात है। बस दिल चाहता है कुछ बन के निकलूँ यहाँ से। हाँ ज़रूर बन जाओगी इंशाल्लाह। I'm so sorry. I'm sorry. आपको लगी तो नहीं? I'm really sorry. क्या हुआ? मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप परेशान मत होइए। आप ठीक है ना? आइए बैठे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप ठीक है, आप काफी परेशान लग रही हैं मुझे। मैं कोई मदद कर सकता हूँ आपकी? पीछे काफी रश था, कोई हादसा हुआ है? एक आदमी ने लड़की पे तेजाब फेंका और वो वहां से भाग गया। What? अब ठीक है ना? आप जानती थी उस लड़की को? हाँ, वो मेरे साथ ही कॉलेज से निकली थी। हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे, अचानक ये सब कुछ हो गया। वो मासूम है। उस आदमी ने शहाना पे तेजाब नहीं फेंकना था, मुझ पे फेंकना था। अचानक से वो मेरे सामने आ गया और वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। आप उस बंदे को जानती हैं? मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अबे यार शीदे, ओ शीदे। हाँ बोल। अगर बख्तों की बहन को मजा चखाना ही था तो कम से कम निशाना तो दुरुस्त लेता। अबे जानबूझ के थोड़ी किया, पता नहीं कब और वो कैसे वो लड़की सामने आ गई, सारे किरे किराए पे पानी फेर दिया। वैसे शीदे एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो
लड़की है ना, इतनी आसान चीज नहीं है। ये जिद में आके कुछ भी कर सकती है तेरे साथ। मसलन क्या कर सकती है? अरे यार, वो तेरे खिलाफ थाने जाकर FIR कटवा सकती है और तेरे खिलाफ अदालत में गवाही दे सकती है। मुझे पता है क्या लगता है, तुझे अंदर करा के ही दम लेगी। अबे किसी भी माई के लाल में इतना गूदा नहीं है जो शीदे को अंदर करवा सके। देख लेंगे जो होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपको मैं कहीं छोड़ दूं। आपका घर किधर है? यहाँ से सीधा ही चल। सीधा? आप बिल्कुल फिक्र ना करें। यहीं पे? जी। अब एक सेकंड, ये मेरा कार्ड है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ मुझे बता दीजिएगा। जी बहुत 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 शुक्रिया। प्लीज घबराइएगा नहीं। चाहूं तो तेरा चेहरा अभी बिगाड़ सकता हूँ। ये मत समझना कि तू बच गई। ये क्या चक्कर चला रखा है तूने और तेरे भाई ने? मलिक की गाड़ी से उतरी है ना तू, जिसकी चाकरी तेरा भाई करता है। तुम किस किस्म के इंसान हो? तुमने उस मासूम लड़की का चेहरा बिगाड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं, कोई मलाल नहीं है तुम्हें? मलाल तो मुझे इस बात का है कि तू मेरे हाथों से बच कैसे गई। अगर मेरा नाम आया ना तो मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। याद रखना। तू क्या समझती है कि तेरी और तेरे भाई की पहुंच बहुत ऊंची है? मेरी पहुंच उससे भी ज्यादा ऊंची है। छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। या अल्लाह खैर, सब खैरियत तो? क्या हुआ? अरे क्या हुआ है? पर्चा अच्छा नहीं हुआ तुम्हारा? पास तो हो जाओगे ना बेटा। कुछ बोलो, बात करो, मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे अपनी माँ को तो बताओ बेटा, क्या हो गया? वो मेरे मोहल्ले में रहता है, उसका नाम शीता है। उसे मेरे घर रिश्ता भिजवाया था, मेरी माँ ने इनकार कर दिया उसे, इसलिए ये हरकत की। देखिए, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताइए, घबराइए मत। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो शहाना को इंसाफ दिलवाने में मेरा साथ दें। रहने को मैं चुप रह सकती हूँ, लेकिन इस तरह रोज शहाना जैसी लड़कियां इस तरह के हादसों का निशाना बनेंगी तो उनके मुंह जला दिए जाएंगे। मुझे शहाना को इंसाफ दिलवाना है। मैं चाहती हूँ कि शीदा गिरफ्तार हो, वो पकड़ा जाए। उसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, मैं करूंगी। बिल्कुल घबराएं मत, मेरे काफी कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा शहाना को इंसाफ दिलवाने में। ये मेरा आपसे वादा है। मैं जानती हूँ आप अपने वादे और कौल के कितने सच्चे हैं। आपकी बहादुरी और सच्चाई ही तो आपकी इनफरादियत है, और यही इनफरादियत आपको खास बनाती है। आप सबसे अलग हैं। इतने अच्छे शख्स के सामने किस मुंह से जाऊं?
जो इंसान ही नहीं, इंसान के रूप में फरिश्ता है। खामखा जज्बाती हो रहे हो। जरूर कोई पुरानी कमिटमेंट होगी, उसने किसी को इनकार किया होगा और उस शख्स ने अना का मसला बनाकर उसे बदला लिया होगा। अक्सर ये लोग इश्तियाल में आकर ऐसी हरकतें कर जाते हैं। तुम दिल से नहीं चाहते कि हमारी मंगनी हो। तुम कब से मेरे दिल और दिमाग की बात सुनने लगी? काश मैं जान सकती कि तुम्हारे दिल में क्या है। बख्तू, इधर आओ। जी सर। तुम कब आए? सर मैं अभी अभी आया। ठंडी हो गई है। मैं गर्म करवा के ला। नहीं नहीं, सही है, मैं ऐसे ही पी लूंगा। पेपर्स हो गए तुम्हारे? गुड। किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कह देना। वैसे भी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा और फिर तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, ऐसे ही है ना? सर शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? बस एक काम था। काम छोड़ो, आओ इधर बैठो। बैठो ना। क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? सर पता नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे सीने में दिल नहीं है क्या? मोहब्बत करने के लिए सर वो सीने में दिल रखना माने नहीं रखता। जेब में पैसा होना चाहिए सर। पैसा? तो जिनकी जेब में पैसा होता है उनके सीने में दिल नहीं होता? मैं भी तुम्हें ऐसा ही लगता हूँ? मेरे बारे में भी यही ख्याल होगा? नहीं सर, आप तो बिल्कुल अलग है सर। आप बहुत अच्छे हैं। लोग तो सर जेब में सोना रखते हैं, वो दिल की जगह पत्थर। आपके सीने में जो दिल है सर, वो तो सोने का बना हुआ है। बहुत खूबसूरत दिल के मालिक हैं आप तो सर। के बारे में नहीं ऐसा करना। लेकिन इस दिल ने मुझे एक अजीब सी मुश्किल में डाल दिया है। अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन चाहता क्या है ये भी नहीं पता। लेकिन सर आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? इस क्यों का जवाब तो नहीं है मेरे पास। बस एक अजीब सी उलझन रहती है मेरे दिल में। घर वाले मेरी फीलिंग समझते नहीं, लेकिन तुम तो समझते हो ना बख्तू। हुरिया की और मेरी सोच नहीं मिलती।
ऐसा समझो जैसे हम दो मुख्तलिफ दुनिया के दो इंसान हैं। कोई बात नहीं सर, वो दुनिया में कोई तो होगा जिससे सर आपकी सोच मिलती होगी। बिल्कुल है, ऐसा एक इंसान है ना। मेरी सोच तुमसे बहुत मिलती है बख्तू। क्या हुआ? यूं लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूं। तुम एग्जैक्टली वही करते हो जो मैं सोच रहा होता हूं। अभी बात मेरे दिल में होती है और तुम समझ जाते हो। शायद इसीलिए पूरे स्टाफ में से सबसे ज्यादा एतमाद मुझे तुम पर है। अख्तू, क्या हुआ? वो क्यों रहे हो? क्या हुआ? कुछ ये लो। शुक्रिया सर। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें लगा शायद मैं तुम्हें वो लड़कियों जैसा होने का ताना दे रहा हूं। क्या हो गया यार, मैं तो बस। अच्छा बैठो बैठो ना बख्तू, ये पानी पियो। पानी पियो पियो। ये क्या हो रहा है? तुम कब आई? पता ही नहीं चला। जब तुम अपने इस फेवरेट की नाज बर्दारियों में लगे हुए थे। तो बाहर जाओ। मीटिंग कैसी थी तुम्हारी? तुम क्यों नहीं आए? मूड नहीं हो रहा था। सेमिनार्स, जलसे, सेरेमनीज, इन सब से दिल भर गया मेरा। दिल तुम्हारा ऑफिस में जो लगने लगा है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मतलब चाय कॉफी अच्छी मिलती है। तुम क्या समझे? मैं वही समझाऊं जो तुम समझाना चाह रही हो। तुमसे इतनी घटिया और गिरी हुई बात नहीं एक्सपेक्ट की थी मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुम्हारे अपने दिल में चोर है, इसीलिए ओवर रिएक्ट कर रहे हो। चोर? मेरे दिल में चोर है? अपने स्टाफ के साथ हमदर्दी से पेश आना कब से जुर्म हो गया? देखो दिलावर, मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर शक नहीं कर रही, लेकिन इस तबके के लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एडवांटेज हासिल करने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। Enough. Your mind is just as dirty as your politics, and I can't stand it anymore. इसलिए बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। फाइन। जी सर, आपने बुलाया? हाँ आओ बख्तू। वो होरिया ने काफी नामुनासिब बातें की हैं तुमसे और उसके लिए मैं नहीं सर, मुझे शर्मिंदा नहीं करें प्लीज। बुरा मनाने की ना तो मेरी औकात है ना हैसियत। शर्मिंदा तो उन लोगों को होना चाहिए जो पढ़ लिख कर भी छोटी सोच रखते हैं। औकात रुपए पैसे से नहीं, सोच और बर्ताव से देखी जाती है। तुम मेरे लिए काम करते हो और मेरा ये मानना है कि तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। खैर, काफी टाइम हो गया, तुम छुट्टी करो, घर चले जाओ। जी सर। सर आज आप नहीं जा रहे घर? नहीं, मैं अकेला कुछ वक्त अपने साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम जाओ।
आ जाओ यार। व्हाट्सअप, आज शाम से तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है। दिलावर भाई से फिर कोई आर्ग्यूमेंट? नाम मत लो उसका, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। इसका मतलब है कोई सीरियस लड़ाई हुई है? वैसे हुरिया, बुरा मत मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है दिलावर भाई बिला वजह तुम पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और पॉलिटिकली हम उनसे कई ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड हैं। तुम उनको बिला वजह अपनी कमजोरी बनाकर खुद पर हावी मत करो। वो मेरी कमजोरी है और वो ये जानता है। उसकी मोहब्बत और टेंशन हमेशा मेरे लिए मसला रही है। ही इज ऑलवेज इग्नोर्ड मी। हुरिया, तुम्हें लगता है वो किसी और में इंटरेस्टेड है? पता नहीं, पर वो मुझ में इंटरेस्टेड तो नहीं लगता। हुरिया, मेरे साथ खुलकर बात करो, क्या मसला है? क्या बात, सोच रही हो कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि दिलावर सर को मेरी हकीकत का पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। बेटा इसीलिए तो कह रही हूँ, बंद करो ये चूहे बिल्ली का खेल और कहीं से भी रकम पूरी करके ना उनको वापस कर दो। मैं तो कहती हूँ नौकरी ही छोड़ दो। मैं पता है अगर कल को तुम्हारी हकीकत उनके सामने आ गई ना, कहीं तुम्हें थाने में बंद ना करवा दो। नहीं नहीं, दिलावर सर ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं माँ, बहुत रहम दिल है। मेरे पास तो उनकी तारीफ के लिए अल्फाज ही नहीं है। नहीं बेटा, उनकी हिमायत करने की कोई जरूरत नहीं। कितना जानती हो तुम उनको? पुलिस?